पाकिस्तान और पीओके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे लोग धुरंधर स्टाइल घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा हमले से जुड़े हमजा बुरहान नाम के शख्स की मुजफ्फराबाद में अज्ञात बंदूकधारियों की गोलीबारी में मौत हो गई है। उसका नाम 2019 के पुलवामा हमले से भी जोड़ा जाता है और इस खबर ने एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों और जांच नेटवर्क में हलचल बढ़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। दरअसल हमजा बुरहान नाम का एक शख्स जिसे 2019 के पुलवामा हमले से जुड़ा बताया जाता है, मुजफ्फराबाद इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों की गोलीबारी में मारा गया है। सूत्रों के मुताबिक हमजा बुरहान का असली नाम अर्जुमंद गुलजार डार बताया जाता है, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। 2027 में वह पढ़ाई के बहाने पाकिस्तान गया था, लेकिन बाद में वही कथित रूप से आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ गया। इसी दौरान उसने हमजा बुरहान नाम अपनाया और संगठन के भीतर अपनी पकड़ मजबूत की। रिपोर्ट्स यह भी बताती है कि वह कश्मीर में नेटवर्क फैलाने और युवाओं को प्रभावित करने जैसी गतिविधियों में शामिल रहा। अब बात पुलवामा हमले में हमजा बुरहान की भूमिका की, तो आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले में 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। यह हमला भारत के इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक माना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार बुरहान का संबंध पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन अल बद्र से था और माना जाता है कि पुलवामा हमले के दौरान उसने एक ओवरग्राउंड वर्कर यानी ओजीडब्ल्यू के तौर पर काम किया था। जांच एजेंसियों के अनुसार इस हमले की साजिश में कई नाम सामने आए थे और उनमें से एक नाम हमजा बुरहान का भी बताया गया था। आरोप है कि उसने आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट, हथियार और विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने में भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, बुरहान ने उन पोस्टरों, वीडियो और डिजिटल प्रोपेगेंडा सामग्री को बनाने और फैलाने में अहम भूमिका निभाई, जिनका इस्तेमाल अल बद्र ने स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और पूरे कश्मीर में भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने के लिए किया था। हमले के बाद वह भारत से फरार होकर पीओके चला गया था और तब से सुरक्षा एजेंसियों की वांटेड लिस्ट में था। इस घटना के बाद सुरक्षा विशेषज्ञ इसे आतंकी नेटवर्क के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं, खासकर उन मॉड्यूल्स के लिए जो कश्मीर में भर्ती और प्रोपेगेंडा से जुड़े रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि हमजा बुरहान डिजिटल प्रोपेगेंडा, युवाओं की ब्रेन वॉशिंग और आतंकी भर्ती जैसे नेटवर्क का हिस्सा रहा है। फिलहाल हमजा बुरहान की मौत को आतंकी नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ऐसे नेटवर्क सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि प्रोपेगेंडा और युवाओं को गुमराह करने वाले सिस्टम के जरिए भी काम करते हैं। पुलवामा हमला आज भी देश के लिए एक दर्दनाक याद है, जिसमें भारत ने अपने 40 से ज़्यादा जवान खो दिए थे और अब इस मामले से जुड़े नामों पर लगातार कार्रवाई और घटनाएं एक बार फिर उसी हमले की याद ताज़ा कर रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रवाणी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।